संसार में बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो रामचरित्र लिखने जा रहा हूं जो इस रामचरित्र के स्पेशलिस्ट है। कौन? भगवान शंकर। बाबा के मन से जो रामचरित्र प्रकट हुआ है मैं उसकी रचना करने जा रहा हूं, इसलिए इसका नाम श्री रामचरितमानस हुआ। क्यों? ये मेरे मानस से प्रकट नहीं हो रही है, ये महादेव के मानस से कथा प्रकट हुई है, इसलिए इनका नाम रामचरितमानस हुआ। आपको समझ में आई बात? दूसरा कारण, मानस का अर्थ होता है मन। गोस्वामी तुलसीदास जी नामकरण किए श्री रामचरितमानस, अर्थात ये श्री रामचरित्र जनमानस के मानस में जब तक प्रवेश नहीं करेगा तब तक उसका प्रभाव समाज में दिखाई देने वाला नहीं है। इसलिए नामकरण किया श्री रामचरित्र मानस, यानी मानस पर पूरा रामचरित्र उतर जाए, इसका नाम रामचरित मानस है। महापुरुषों ने कई चिंतन दिए। गोस्वामी जी कहते हैं सुनने से होगा क्या? सुनत श्रवण पाय विश्राम, सुनत श्रवण पाय विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं इस चरित्र को श्रवण करने मात्र से मन को विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। अभी हम लोग परसों दिल्ली कथा पूरी किए हैं, दिल्ली, वहां से कथा करके सीधे यहीं आए हैं। वहां एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि महाराज, वर्तमान समय में समाज में लोग डिप्रेशन में बहुत जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं यहां पर। अच्छा, ये अभी वर्तमान समय में डिप्रेशन का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा है। पहले आप सुनते थे कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले कि फलानवा डिप्रेशन में चल गई बा, सुनते थे? सुनाई पड़ता था? नहीं। क्यों? उस समय आज इतना जीव समृद्ध भी नहीं था, उस समय अभाव में लोग रहते थे, लेकिन अभाव में भी आनंद में रहने का स्वभाव बना हुआ था, इसलिए डिप्रेशन कोसों दूर रहता था। डिप्रेशन क्यों होता है समझिएगा। हम जो वर्तमान में हैं हम उसको स्वीकार नहीं करते, हम जहां पहुंच नहीं पा रहे हैं उसी की कल्पना दिन रात करते रहते हैं, इसलिए हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ये कथा कहती है वर्तमान को स्वीकार करके वर्तमान में रहने का स्वभाव बनाइए। भविष्य ठीक न किया जाए, आज को ठीक किया जाए। यदि हर मनुष्य अपना वर्तमान ठीक करके रहने लगे तो आने वाला भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि भविष्य भी जब आएगा तो वर्तमान ही बनकर आएगा। वो आएगा आपके पास तो कल आएगा तो आज बनकर आएगा, कल नहीं आएगा। ये कथा विश्राम की प्राप्ति कराती है। विश्राम का अर्थ, विश्राम यानी 2 घंटा सो के उठ गए, ये विश्राम नहीं है। विश्राम क्या है? एक संत हुए पूज्य गीतानंद जी महाराज कहते हैं विश्राम क्या है, दर्शन करिए। हर हाल में खुश रहना, ये विश्राम है। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद
सब लोग बताते हैं। कोई मर जाए तो अगल बगल के लोग कहते हैं चलो मुक्त हो ही गए। देखने गए थे कहा कि मुक्ति मिल गई। आप बताओ, मरने के बाद मुक्ति नहीं होती। मरने के बाद केवल एक काम होता है, और वो भी काम तब होगा जब लड़कवा लायक होगा। जानते हैं कौन काम? तेरा ही। और वो यदि भारत, ये विश्राम है क्या? हर हाल में खुश रहना। भगवान श्री राम के चरित्र को श्रवण करने से के हो एक जगह हम कथा गाने गए बहुत पहले, तो वहां इतने व्यवस्थापक हो गए थे कि पूरी कथा वही लोग डिस्टर्ब कर डाले। श्रोता चुपचाप बैठे थे, अब वही केवल कर, कोई चिल्लाएगा नहीं। कोई हल्ला नहीं करेगा। कोई इधर से बोले, कोई उधर से बोले, भैया तू लो ना कर लो पहले हल्ला। कोई बात नहीं, आज पहला दिन है ना, जो भी ऊपर नीचे है सब कल व्यवस्थित होगा। हर हाल में खुश रहना है। जीवन में वर्तमान को स्वीकार करके आनंद में रहना, यही विश्राम है। और याद रखिए, जितना भी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, यदि स्वीकार करने का स्वभाव नहीं आया तो जमा करते करते हाय हाय करते करते चले जाएंगे। अब पिछवा वाले आनंद उठाएंगे।